जोजो टीवी। जंगली बंदर और जंगल का ऊंट। एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता रखी गई। इस प्रतियोगिता में सभी को अपनी प्रतिभा दिखानी थी। जो गाना गाना जानता था वो गा कर दिखाता, जो नाचना जानता था वो नाच कर दिखाता, जो चित्रकारी कर सकता था उसने चित्रकारी की। इस प्रतियोगिता के लिए बंदर ने खूब तैयारी की। बंदर को गुलाटियां मारना तो पसंद था ही, मगर उसने बहुत अच्छा योगा करना भी सीख लिया था। वो सभी जानवरों को अपनी प्रतिभा दिखाना चाहता था। वो हमेशा भगवान के आगे दिया जलाता और उनसे हमेशा दुआ करता। हे भगवान जी, मैंने बहुत मेहनत की है। इस बार जंगल की प्रतियोगिता में जीतना चाहता हूँ। काश मेरा ये सपना इस बार पूरा हो जाए। मैं अपनी जान लगा दूंगा, खूब मेहनत करूंगा और सबका मनोरंजन भी। प्रतियोगिता का दिन आता है। सभी जानवर अपनी अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। वहीं पर ऊंट भी मौजूद होता है। जैसे ही बंदर की बारी आती है, वो बहुत अच्छा योगा करके दिखाता है। बड़ी बड़ी गुलाटियां मारता है, पेड़ों पर चढ़ जाता है। उसे देखकर जंगल के सभी जानवर जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। अरे वाह वाह, बंदर तो बहुत अच्छा है। वाह, सच में ये बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ, देखा तुमने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी जानवरों को इतना खुश देखकर ऊंट को बंदर से बहुत ईर्ष्या होने लगी। उसे लगा कि काश उसमें भी ये प्रतिभा होती, वो भी गुलाटियां मारकर सबको हंसा पाता। आओ देखा ना ताओ, बंदर के मंच से उतरते ही ऊंट जाकर मंच पर खड़ा हो गया और जोर जोर से गाना गाने लगा। गुलाटियां मारने की कोशिश करने लगा, जो उससे हो ना सका। उसने पेड़ पर चढ़ने की बहुत कोशिश की। यह सब देखकर जंगल के सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे। देखो क्या कर रहा है ये। ये तुम क्या कर रहे हो ऊंट भाई? ऊंट की यह हरकत देखकर सभी जानवर बहुत हैरान थे। तभी बंदर ने कहा, अरे भाई, तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी प्रतिभाएं हैं, तुम ये मेरी नकल करने की कोशिश मत करो। बंदर की बात सुनकर ऊंट को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबसे माफी मांगी और बंदर से कहा, बंदर भाई, मुझे भी प्रतियोगिता में भाग लेना था। मैंने तुमसे ईर्ष्या की, ये मेरी गलती है, लेकिन मेरे पास तो कोई भी प्रतिभा नहीं। तभी बंदर उससे कहता है, प्रतिभा तो है। अगली प्रतियोगिता के लिए हम तुम्हारी प्रतिभा की तलाश करेंगे और देख लेना, अगली बार तुम जरूर जीतोगे। और इसी बात पर दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक चिड़ियाघर में मोर का समूह था। उस समूह में एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहा करता था। उनकी दोस्ती चील से थी। उन तीनों की बहुत पक्की दोस्ती थी। मोर का नाम सावन था, मोरनी का नाम था ऋतु और चील का नाम था काली। एक बार सावन ऋतु से कहता है, कई दिन हो गए काली नहीं आई। कितना मजा आता है ना, जब वो आती है हम सब मिलकर खूब नाचते हैं। देखो, आज तो मौसम भी बहुत सुहाना है, मेरा तो नाचने का मन हो रहा है। तभी ऋतु कहती है, अरे क्यों पगला रहे हो? देखो, तुम्हारी काली भी आ गई। नाच लो, पर ध्यान रखना तुम्हारे पंख न गिर जाएं। तभी सावन कहता है, अरे पगली, ये मेरे प्यारे पंख हैं, मैं इन्हें टूटने नहीं दूंगा। अरे काली, तू आ गई? इतने दिनों से कहाँ थी? सावन, बस उड़ते उड़ते मैं इतनी दूर चली गई कि मुझे आने में 3 दिन लग गए। क्या 3 दिन? तुम इतनी दूर घूम कर आई हो? हाँ, मैं चील हूँ, कोई छोटा पक्षी नहीं हूँ जो थोड़ा सा उड़कर फिर वहीं रह जाए। मैं तो बहुत दूर तक घूम कर आती हूँ और आसमान में बहुत ऊंची उड़ान भरती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तभी ऋतु कहती है, आज ये तो बदली बदली सी लग रही थी, बातें भी कुछ घमंड में कर रही थी और आज नाची भी नहीं तुम्हारे साथ। तुम इसे छोड़ो, चलो, आज बहुत अच्छा मौसम है, तुम गाना गाओ, मैं नाचता हूँ। देखो देखो, मेरे पंख कितने सुंदर लग रहे हैं। क्या गाऊं? अरे वो गाओ
मोरनी बन के वो वाला गाना गाओ, बारिश हो जाती तो और मजा आता। तुम पागल हो गए हो, तुम मोर हो, आए बड़े मोरनी बनने। चलो, फिर भी तुम कहते हो तो गाती हूँ। मारे हिवड़ा में नाचे मोर, ताता थैया। ऊपर से काली चील उसे देखती रहती है और कहती है, हाँ, ये सावन कुछ ज्यादा ही नाचने लगा है, इसे अपने पंखों पर घमंड हो गया है, अब इससे बात नहीं करूँगी। तभी अचानक बारिश हो जाती है। काली को कोई जगह नहीं मिलती, उसे सावन के पास जाना पड़ता है। अरे सावन, मैं तुम्हारे पास थोड़ा समय बिताने आई हूँ, आ जाऊँ क्या? आओ आओ आओ। ये सावन कुछ ज्यादा ही रंगीला हो रहा है। सावन, तुम घमंडी हो चुके हो, पर तुम मेरी तरह नहीं उड़ सकते। अरे तुम दोनों फिर से लड़ने लगे, तुम लोग लड़ते क्यों हो? सभी पक्षियों की तो अपनी पहचान होती है, हर एक की अपनी क्षमता होती है। तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, एक दूसरे की कमी नहीं, एक दूसरे की खासियत देखो और उसकी तारीफ करो। चलो अब दोनों मिलकर नाचे, मैं तुम्हारे लिए गाना गाती हूँ। सभी दोस्त फिर से पहले की तरह नाचने लगते हैं और खुश हो जाते हैं। ऊंट गाड़ी। एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का था। उसने व्यापार करने के लिए 2 ऊंट खरीदे। उन ऊंटों का नाम रखा टोलू और मोलू। उसने सोचा कि मैं इन ऊंटों की सहायता से व्यापार करूंगा। वो उन ऊंटों को एक खिलौने के व्यापारी के पास ले गया, जो खिलौनों का व्यापार एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के लिए करता था। मोहन ने व्यापारी से कहा, भाई साहब, मैंने ये 2 ऊंट खरीदे थे, ऊंट गाड़ी बनाई है। अगर आप कुछ माल देकर काम शुरू करवा दें तो बहुत आभारी रहूंगा। अरे भाई, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे खिलौने खराब नहीं होने चाहिए। ये ऊंट खींच तो लेंगे ना भार। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं खिलौने खराब नहीं होने दूंगा। व्यापारी खिलौनों का सारा माल ऊंट गाड़ी में रखवा देता है। चलो मेरे टोलू मोलू, श्री गणेश करते हैं और माल लेकर इसे सुरक्षित सही जगह पहुंचा देते हैं। मोहन माल से भरी ऊंट की गाड़ी लेकर चल देता है। इतने में टोलू मोलू से कहता है, अरे मोलू, माल कुछ ज्यादा हो गया है, अगर रास्ता कहीं खराब मिला तो हम इस गाड़ी को खींच नहीं पाएंगे। मुझे तो डर लग रहा है। क्या जब देखो उल्टा सोचता रहता है? शुभ शुभ सोच, जैसा सोचेगा वैसा ही होगा। मैं तो तुझे हमेशा ही गलत लगता हूँ, तू मेरी सुनता ही कब है? भाई, मैं तो भगवान का नाम लेकर एक कदम रखूंगा। राम राम राम। कुछ देर चलने के बाद मोहन को लगता है कि ऊँटों को आराम कर लेना चाहिए। वो उन्हें आराम करने के लिए बिठाता है। आराम करते ही जैसे ही वो चलने लगते हैं, टोलू फिर कहता है, देख भाई, मैं पहले ही कह रहा था, अब फिर कहता हूँ, गाड़ी पर वजन बहुत ज्यादा है। थोड़ी देर बाद रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा आ जाता है। ऊंट गाड़ी के पहिए गड्ढे में फंस जाते हैं। मोहन घबरा जाता है और बहुत डर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर गाड़ी पलट गई तो बहुत नुकसान होगा। तभी टोलू कहता है, मालिक, आप घबराओ नहीं, हम धीरे धीरे आगे खींच लेंगे और आप पीछे से धक्का मारिए। घबराइए नहीं, राम का नाम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मोहन धीरे धीरे धक्का लगाता है। तीनों मिलकर ऊंट गाड़ी को खींचते हैं और गाड़ी आराम से गड्ढे से बाहर आ जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, राम से बड़ा नाम कोई नहीं, सब काम बन जाते हैं। बस फिर क्या था, तीनों अपने रास्ते पर निकल चलते हैं और सबका मूड अच्छा हो जाता है। एक बहुत ही भूखा मुर्गा, जिसका नाम टूटू था, पूरे जंगल में खाने की तलाश कर रहा था। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन खाने के लिए उसके आसपास कुछ भी नहीं था। उसने पूरा जंगल छान मारा। वो अपनी चोंच से जगह जगह पर खोदने लगा और खाने की तलाश करने लगा। बहुत भूख लगी है, आज तो कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा। कल भी बहुत कम खाना खाया था। हे भगवान, और भूखा नहीं रहा जाता, कुछ खाने को चाहिए। बहुत भूख लगी है। ओहो, अब तो चला भी नहीं जा रहा, इतनी तेज धूप है। मुर्गा जब अपनी चोंच से खोद रहा था तो कुछ अचानक से चमकने लगा। अरे, इतनी तेज धूप है कि पत्थर भी सोने की तरह चमक रहा है शायद। जब उसने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि वहाँ पर दबा हुआ खजाना था, जहाँ सोने के सिक्के, जवाहरात और बहुत सारे गहने थे।
ये क्या, इतना सारा खजाना जरूर किसी ने दबाया है। ये किसी राजा महाराजा का हो सकता है। वाह, मुर्गा खजाना देखता ही रह जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे इतना सारा खजाना मिल गया, लेकिन ये मेरे किस काम का? मुझे तो भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। आज एक बात तो समझ में आ गई कि पैसा, धन, जवाहरात जिसके पीछे दुनिया भागती है, अगर उन्होंने ये देख लिया तो इसके पीछे भी भागेंगे। लेकिन मुझे तो भूख लगी है। काश भगवान इसकी जगह अच्छे अच्छे पकवान होते, फल होते, सब्जियां होती, मिठाइयाँ होती, तो मैं मजे से खाता और आराम करता। अब ये जेवर मेरे किसी काम के नहीं, तो मैं इन्हें यहीं छोड़ देता हूँ और खाना तलाश करता हूँ। मुर्गा आगे बढ़ जाता है और सारा खजाना वहीं छोड़ देता है। आगे बढ़ने के बाद उसे एक बड़ा सा लाल रंग का सेब दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। सेब उठाकर मुर्गा मजे से खाने लगता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है। आज मैंने बहुत बड़ा सबक सीखा है। धन, दौलत ये सब धरा रह जाता है, मगर पेट की भूख के आगे इन सब की क्या मजाल। भाई, ये सेब दुनिया का सबसे मीठा और बेहतरीन सेब है। इसे खाकर मेरा पेट भी भर गया और मुझे बहुत बड़ा सबक भी मिल गया।